प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो मुंबई को जो मानसून का इंतजार था वो पूरा हुआ। मुंबई में धमाकेदार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को मानसून का इंतजार था, लेकिन मानसून के साथ साथ मुसीबत भी आई है और जो भारी बारिश है वो मुंबई के कई इलाकों में ज़्यादा जल भराव उसने कर दिया है। और पहले देखते हैं अब वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और गुजरात के आसपास बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा जा रही है जो गोवा तक जा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मानसून सर्ज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। पहले बात कर लेते हैं पहले दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में हमने देखा कि केरल में बारिश की गतिविधियाँ कम हुई हैं। पिछले दो दिनों के दौरान हल्की बारिश हुई है, मानसून सर्ज वीक हुई है। लेकिन कर्नाटका में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, तेलंगाना में भारी बारिश देखने को मिली है और रायलसीमा के कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश है। आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश ही रही है, यानी कि जो तटीय इलाके हैं इस इलाके में मानसून सर्ज काफ़ी अच्छी है। और तेलंगाना में क्योंकि एक ट्रफ रेखा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होती हुई तेलंगाना तक आ रही है। तो इसके कारण से इस इलाके में क्योंकि नमी वाली हवाएं भी आ रही हैं यहाँ से बंगाल की खाड़ी से, तेलंगाना में, तटीय कर्नाटका में और कोकण एंड गोवा में इस इलाके में भारी बारिश हुई है। केरल में हल्की बारिश हुई है, लक्षद्वीप में हल्की बारिश हुई है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश देखने को मिली है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में। तो अब क्या होगा कि मानसून सर्ज काफ़ी अच्छी रहेगी तटीय कर्नाटका में, यानी कोस्टल कर्नाटक में कारवार, होनावर, बेंगलुरु, इन सारे इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी, मध्यम से भारी। और जो गोवा से लेकर के आप मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में भारी बारिश होगी और कुछ इलाकों में अति भारी बारिश होगी। और ये जो वेदर सिस्टम है ये आप जो देख रहे हैं ये है। और एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बना हुआ है ये जब इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये लो प्रेशर आप देखिए, यानी कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आते आते ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा परसों तक, यानी कि 11 जून के आसपास लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और ये लो प्रेशर एरिया इस तरह से आगे बढ़ेगा, यानी कि उस समय क्या होगा कि आज और कल जो उड़ीसा के तटीय इलाके हैं और गंगेय पश्चिम बंगाल, इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। 10 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ जो उड़ीसा है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बढ़ जाएंगी। और 10 और 11 तारीख को हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और इसी के साथ साथ मानसून भी आगे बढ़ेगा। और जब ये वेदर सिस्टम छत्तीसगढ़ और विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा 12 और 13 तारीख को, उस समय मानसून भी अपने साथ साथ ये लेके चलेगा आगे की तरफ। तो 13 तारीख तक हमें उम्मीद है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ज़्यादातर इलाके और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 या 14 जून तक मानसून पहुंच जाएगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां उस दौरान इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब ये वेदर सिस्टम इस जगह पर पहुंचेगा, इस जगह पर आएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तरी अरब सागर में बना हुआ है ये अंदर की तरफ आएगा, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से, यानी कि इन दोनों के पुल इफेक्ट से क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो 12 जून से अभी जो बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन 12 जून से 14 जून के बीच में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो मानसून सीजन में 4 या 5 बार मुंबई पानी पानी हो जाता है, यानी पूरी जगह जल भराव हो जाता है, उस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो ये हम पहले से ही सचेत कर रहे हैं कि अगले 4-5 दिन मुंबई के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब गुजरने वाले हैं बारिश के लिहाज से और जल भराव के लिहाज से। तो अपना पहले से इंतजाम कर लीजिए 4-5 दिन तक के लिए, जब तक अलर्ट स्काईमेट आपको जारी रखेगी, यानी जब जब हम बताएंगे कि किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो थोड़ा सा घर में अंदर ही रहिए और अपना इंतजाम पहले करके रखिए राशन वगैरह का, जिससे कि आपको बाहर न निकलना पड़े। और बहुत ज़्यादा जब तक ज़रूरी है बाहर न निकलें, क्योंकि जल भराव के कारण आप फंस सकते हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मुंबई की, यानी BMC, उसको अपना काम आराम से करने को मौका मिलेगा अगर भीड़ भाड़ कम होगी और वो जो अपना काम जो बचाव वगैरह का काम ठीक ठाक कर पाएगी। तो अब कह सकते हैं कि विदर्भ और इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। और पूर्वी भारत के में हमने बता दिया कि ये जो मानसून सिस्टम, यानी कि जो लो प्रेशर एरिया है, इसके कारण से मानसून आगे बढ़ेगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो असम के ऊपर बना हुआ है उसके प्रभाव से क्या होगा, नमी वाली हवाएं इस तरह से जो अंदर आ रही हैं, तो इस इलाके में भारी बारिश जारी है। अगले 3-4 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश इस इलाके में भी जारी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी और पूर्वी भारत में
बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी, जिससे मानसून आगे बढ़ेगा। ऐसे ही तटीय कर्नाटका और महाराष्ट्र के तट पर भी भारी बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना और विदर्भ में भी क्योंकि इस ट्रफ के कारण अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 और 13 जून के आसपास बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और सेंट्रल इंडिया का कुछ इलाका और उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। अब बात करते हैं ये जो नॉर्थ इंडिया है, तो पहले देख लेते हैं कि इस समय बादल की स्थिति क्या है। कि ये देखिए आप, बादल इस तरह से बन रहे हैं लगातार इस इलाके में, पूरे इलाके में आप देखिए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। तो अब देखते हैं कि उत्तर भारत में क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये हवाओं की दिशा है, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा से। आपने देखा कल से हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं, यानी कि 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा से धूल भरी हवाएं चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा उमस भी है, गर्मी भी है, टेम्परेचर 41-42 के आसपास पहुंचे हुए हैं। तो अगले 2 दिनों तक, यानी कि 11 तारीख तक इसी तरह तेज हवाएं पूरे इलाके में चलती रहेंगी। तापमान ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये वेदर सिस्टम, जैसे हमने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये जब बारिश की गतिविधियाँ आएंगी, तो ये 11 या 12 तारीख को और आगे बढ़ेगा। 12 तारीख के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और 12 तारीख को ही दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ मेघ गर्जना, बादलों की गरज और चमक हो सकती है। कुछ इलाकों में बारिश होगी। तो ये जो गर्मी और उमस है, उससे 12 तारीख को कुछ राहत मिलेगी। 13 से 15 जून के बीच में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और तेज बौछारें पड़ेंगी। हो सकता है 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो जाए। जो तापमान 42 डिग्री के आसपास चल रहा है दिल्ली का, वो हो सकता है 35 या 36 डिग्री के आसपास या 34 डिग्री के आसपास आ जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा राहत आपको मिलेगी 13 और 14 तारीख को, यानी संडे या मंडे तक। और उसी तरह से बाकी इलाकों में भी जो तापमान बढ़े हुए हैं वो गिर जाएंगे और बहुत अच्छी राहत मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। और ऐसे ही लखनऊ, कानपुर, हरदोई और एटा, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इन सारे इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी, और ऐसे ही दिल्ली में और पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है 12 से लेकर के 15 जून के बीच। तो आप इंतजार करिए, केवल 2 या 3 दिनों का इंतजार बाकी है, उसके बाद आपको राहत मिलेगी। और अच्छी खबर यह है कि मानसून भी इस बार लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी समय से पहले मानसून दस्तक दे सकता है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।